ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2005 वर्ष की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 2005 की 11 मुरलियां और 11 मुरलियों से लगभग 150 पॉइंट, उनमें से टॉप चुनी हुई 11 पॉइंट जो ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, एक एक पॉइंट ऊंचा उड़ा के ले जाएगी। इसलिए ऐसे निकला हुआ मक्खन जो है 11 पॉइंट्स रूपी मक्खन, इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह से सुने और उसको न केवल सुने, रियलाइज करें और फिर धारण करें तो बहुत शक्ति के रूप में जमा हो जाएगा। तो सुनते हैं प्यारे बाबा का 2005 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। सबसे पहला, सेवा की सफलता का विशेष आधार है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। तो करावनहार बाबा करा रहा है। नंबर 2, अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। क्या बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया। सदा आत्मक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल चलता रहा। कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा। तो बाबा चेकिंग करने का तरीका बता रहे हैं कि हमें चेकिंग कैसे करनी है। तो बाबा कहते चेकिंग करो। हाँ, नेगेटिव नहीं हुआ लेकिन पॉजिटिव क्या हुआ जमा। नेक्स्ट, थर्ड, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, और वह शब्द कौन सा है? वह है पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। बस यह अभ्यास सारा दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हैं, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। वाह वाह वाह, क्या शब्दों से बाबा शब्द मिला देते हैं। पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। पॉइंट बनना, पॉइंट मनन करना और पॉइंट लगाते जाना। 4th पॉइंट, कोई बच्चे ने पूछा, जब बात करना होता है बाबा, काम करना होता है तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है, तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते क्या? अभी बाप दादा सामने बैठ बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं?
मालूम पड़ता है। साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये वर्त लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। हाँ। तो कितना सुंदर तरीका बाबा ने बताया। फिफ्थ पॉइंट, जब कंबाइंड है, सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हैं? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बनते हो? हाँ, कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। कंबाइंड, बस सदैव कंबाइंड रहो, अकेले कभी बनो ही ना। हाँ, सदा साथ की ऑफर मिल रही है, फिर और क्या चाहिए? वो है ना, सदा साथ है ना, बस उसकी ऑफर को स्वीकार करो। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, सबसे सहज विधि है, सहज ते सहज विधि है। हाँ, क्या? अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। हाँ, जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया है। जितना कोई प्रोग्रेस करना चाहे इस यंत्र द्वारा बहुत आगे जा सकते हैं। सेवंथ पॉइंट, बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, उन्हों की स्टेज तो 95%, 95% होनी चाहिए ना। पांडव होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। हाँ, 95% है, आगे लाइन वाले क्या समझते हैं? 95% है और आपकी कितनी होनी चाहिए? 75%। आप भी 75 समझते हो? अच्छा, कल विनाश हो जाए, 75% में जाएंगे, 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए 95 तक स्टेज बनाओ। नेक्स्ट, 8th नंबर पॉइंट, बाप के दिल के स्नेही सरव के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं। हाँ, प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या? लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। हाँ। नेक्स्ट, 9th नंबर पॉइंट, बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का पोता मेल में देखा है। क्या देखा है बाबा ने? दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे।
विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। ठीक है, इसलिए बाबा ने सहन शक्ति और रियलाइजेशन करने की शक्ति। 10th पॉइंट, बाबा ने कहा 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। वो कौन सी 2 बातें हैं? एक पुराने संसार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार का आकर्षण। यह पुराना संसार, पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है, इन दोनों को ही तो छोड़ना है। हाँ, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। हाँ, फिर कहा बाबा ने, याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। हाँ, अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। तो इन संस्कारों को याद करो। लास्ट 11th पॉइंट, बाबा ने कहा योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं, प्यार से याद जरूर करते हैं, रूरवान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया जो भी संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को अग्नि के रूप में कार्य में लगाओ, कार्य में नहीं लगाते। इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने की आवश्यक है, करने में आवश्यक है। जिस रूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। तो ये थे प्यारे बाबा के 2005 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।